गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं, जिसमें घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति, सुरक्षा ग्रिड और जीरो टेरर जैसे मुद्दों पर मंथन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिदेशकों के अलावा गृह मंत्रालय और जम्मू से संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी हो सकती है। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए, जिसका सीधा असर सड़कों पर देखने को मिला। कहीं चक्का जाम हुआ तो कहीं आम लोग परेशान नजर आए। नवी मुंबई के उल्वे में तो चक्का जाम कर रहे ट्रक ड्राइवर पुलिस को देखकर बेकाबू हो गए। उन्होंने पहले प्राइवेट गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लगा दिया और जब पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने उन्हें दौड़ा लिया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी की गई और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ाकर लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। बाद में पुलिस भी एक्शन में आई और मारपीट करने वाले ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं नाला सोपारा में भी हिट एंड रन केस में नए कानून का विरोध करने के लिए ट्रक ड्राइवर से एकजुट हुए और सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सड़क पर टायर जलाकर विरोध भी जताया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी प्राइवेट ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया और सैकड़ों ट्रक ड्राइवर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने किसी की न सुनी। भोपाल में भी ट्रांसपोर्टर हड़ताल का असर देखने को मिला। सड़क जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान यात्रियों से भरी बसों को रोका गया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिस वजह से आम लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। वहीं इस हड़ताल का साइड इफेक्ट शहर में भी देखने को मिला, जब अफवाह फैल गई कि हड़ताल के चलते आने वाले 2 से 3 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गईं। हिट एंड रन का ये कानून आम जनता के लिए बनाया गया है, सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में अगर इस कानून से कोई परेशानी है या सवाल, तो विरोध करने और अपनी आवाज उठाने के और भी कई तरीके हैं। देश भर में चक्का जाम करने और आम जनता को परेशान करने का हक किसी को नहीं। दरअसल आज जो सड़क पर हुआ वो हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में हुआ। नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम कर दिया। इस नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है और इसके साथ साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हादसे के बाद भागने वालों को अब यह कानून छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने पर राहत का प्रावधान भी कानून में शामिल किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन तो बना लिया, मगर मोदी से लड़ने के बजाय इस गठबंधन के दल आपस में ही भिड़ रहे। और इस भिड़ंत की सबसे बड़ी वजह है इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात न बनना। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि वो बंगाल में किसी भी पार्टी के साथ सीट शेयर नहीं करेंगी, क्योंकि वहां उनकी पार्टी टीएमसी बीजेपी को हराने के लिए काफी है। अब ममता के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इशारों में यह तक कह दिया कि अगर मौका मिला तो उनकी पार्टी बंगाल में टीएमसी को भी हरा सकती है। देशे तारा राज्य तारा मतलब আমাদের কিছু যায় আসে না আদারি না এই মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলকে বিজেপি के একবার নয় বারবার আমরা হারিয়েছি আবার হারাবো। अधीर रंजन के इस बयान ने इंडी गठबंधन में टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियों को और बढ़ाने का काम किया। इस बीच इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मचे घमासान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली। कोई अलायंस उलायंस नहीं होगा, कोई सीट शेयरिंग नहीं होगा, वो नाम में एक अलायंस रहेगा, लेकिन सब अकेला अकेला लड़ेंगे। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें इंडी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तंज कसा गया। इस पोस्ट में बीजेपी ने लिखा, घमंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर भी मचीदार। इंडी अलायंस के नेताओं में जारी है जुबानी वॉर। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक इंडी गठबंधन की जितनी भी बैठकें हुई हैं, उसमें सीट शेयरिंग पर या तो ठीक से चर्चा नहीं हुई या फिर सहमति नहीं बन पाई। अब ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी इशारों में कह चुके हैं कि उनकी पार्टी अकेले ही वहां बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां एक रैली में केजरीवाल भी सभी लोकसभा सीटों पर लड़ने का इशारा कर चुके हैं। इसके अलावा जितने भी क्षेत्रीय दल इंडी गठबंधन में शामिल हैं, उन सब के दावे भी जल्द सामने आएंगे। कुल मिलाकर मोदी को हराने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने गठबंधन तो बना लिया, मगर ना तो उस गठबंधन का कोई एक चेहरा अभी तक फाइनल हुआ और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी। मतलब बारात निकलने को तो तैयार है, पर ना तो दूल्हे का पता है और ना ही बारातियों का। और आगे दिखाएंगे हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, लेकिन पहले देखिए बिहार में नीतीश से कैसे आगे निकल गए तेजस्वी और तेज प्रताप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया है। उन्होंने 1.64 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से भी ज्यादा गरीब हैं। तेजस्वी के पास करीब 3 करोड़ की अचल संपत्ति है। तेज प्रताप के पास 1 करोड़ 78 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों की संपत्ति की डिटेल कैबिनेट सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर मुहैया कराई गई है।
राहुल पर दिए दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमने कई चुनाव जीते हैं। उन्होंने लक्ष्मण सिंह के बयान को निजी बयान बताया है। लक्ष्मण सिंह ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा था कि राहुल गांधी को बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता। राहुल एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता और सांसद हैं और उन्हें इतना प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। जेडीयू और आरजेडी के बीच अनबन की खबर को लेकर केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मतभेद की खबर से इनकार करते हुए कहा कि न सीएम बदला जाएगा, न गठबंधन टूटेगा और न ही कोई दूसरा साथ आएगा। नीतीश जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बिहार की बात करते करते केसी त्यागी इंडी गठबंधन को नसीहत देना भी नहीं भूले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक भी उसी दिन होगी। सीटों का बंटवारा राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा से पहले किया जाएगा। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पीएम मोदी 2 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।